बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लगातार विरोध का सामना करना पड़ रहा है और अब अपने भी उन्हें घेरते हुए नजर आ रही हैं। ममता दीदी के भतीजे अभिषेक बनर्जी आखिर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? ममता को मानने वाले उन्हीं के अपने क्यों आखिर कोलकाता कांड के बाद विरोधियों की तरह बर्ताव कर रहे हैं? सवाल अब गहराता जा रहा है और हैरानी है कि खुद अभिषेक बनर्जी मानो गुम से हो गए हैं और ममता अकेले ही मोर्चा संभाले हुए हैं। कोलकाता में हुई हैवानियत और हत्याकांड के बाद ममता सरकार पर हमले हो रहे हैं। भतीजा सामने नहीं आ रहा। रोड शो करने वाली ममता दीदी सड़क पर प्रदर्शन कर रही थीं, लेकिन ममता का भतीजा मौन था। सवाल है, क्या तृणमूल कांग्रेस में कोई कलह घर कर रही है? क्या टीएमसी के कई नेता अभिषेक बनर्जी से भी नाराज हैं? सवाल यह भी है कि 14 अगस्त की तोड़फोड़ के बाद आखिरी बार टीएमसी के सेनापति यानी अभिषेक बनर्जी ने सोशल मीडिया पोस्ट 4 दिन पहले किया था, जिसमें वो बंगाल की कानून व्यवस्था से नाखुश थे। तृणमूल कांग्रेस में अभिषेक बनर्जी के फॉलोअर्स, छात्र नेता, युवा नेता सभी सोशल मीडिया में कैंपेन चला रहे हैं। लिख रहे हैं कि समय डाक सेनापति पद देखार, अर्थात समय कह रहा है कि सेनापति को रास्ता दिखाने के लिए सामने आना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस में ममता बनर्जी जहां पर सर्वोच्च नेत्री है, वहीं तृणमूल कांग्रेस में अभिषेक बनर्जी को सेनापति का दर्जा मिला हुआ है। हर कोई अभिषेक बनर्जी को ही सेनापति बुलाता है। दूसरी ओर पार्टी के कई नेता चाहते हैं कि लेडी डॉक्टर से हुई हैवानियत के बाद जिस तरह से पूरी टीएमसी घिर गई, ममता सरकार के तौर तरीकों पर सवाल उठे। टीएमसी नेता कुणाल घोष पोस्ट कर कह चुके हैं कि हमें कुछ गलतियों को सुधारने की जरूरत है और हम लड़ेंगे, लेकिन अभिषेक बनर्जी को और एक्टिव होना चाहिए। ऐसे बयानों से लग रहा है कि बंगाल की राजनीति में टीएमसी बनाम टीएमसी हो रहा है। दूसरी ओर टीएमसी के इन 4 कद्दावर नेताओं के रवैये को देखें, जिनमें अभिषेक बनर्जी अब तक चुप्पी साधे हुए हैं। सुखेंदु शेखर रॉय 14 अगस्त को अकेले ही धरने पर बैठ गए थे, जबकि टीएमसी नेता कुणाल घोष ने सरकार पर तीखे हमले किए। सूत्रों के मुताबिक टीएमसी नेता शांतनु सेन को आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष से हमेशा दिक्कत रही। साथ ही माना जा रहा है कि ममता के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए टीएमसी के युवा और छात्र संगठन भी सामने आए हैं। टीएमसी के कई युवा नेता अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व की मांग कर रहे हैं। टीएमसी सूत्रों की माने तो डॉक्टर मर्डर केस में ममता के स्टैंड को लेकर अभिषेक बनर्जी नाखुश हैं। कोलकाता कांड को लेकर सवाल उठाने वालों में टीएमसी सांसद सुखेंदु शेखर रॉय का नाम सबसे ऊपर आता है, जो पार्टी लाइन से अलग होकर लगातार विरोध प्रदर्शन करते रहे। उन्होंने पुलिस कमिश्नर और पूर्व प्रिंसिपल से पूछताछ की भी मांग की थी। कोलकाता कांड को लेकर ममता बनर्जी को घेरने वाले कुणाल घोष तो लगातार ममता सरकार पर निशाना साध ही रहे हैं। এবং একাংশের মিডিয়ার বিকৃত উপস্থাপনায় মানুষের আবেগকে যে বিপথে চালিত করছে। ममता के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले टीएमसी नेता शांतनु सेन भी पीछे नहीं है। दरअसल शांतनु सेन कोलकाता कांड को लेकर अभिषेक बनर्जी से आगे आकर नेतृत्व संभालने की मांग कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी के रवैये से टीएमसी के कई नेता अब इत्तेफाक नहीं रखते। हालांकि ममता के खिलाफ पार्टी के भीतर पिछले 13 साल में कोई आवाज नहीं उठी, लेकिन बदलती सियासत और बदलती हवा कब किसको सत्ता का केंद्र मान ले, कहना मुश्किल है। कोलकाता से सौमित सेन गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं देखिए, सीबीआई पिछले 5 दिनों से गुनाह और गुनहगारों की एक-एक कड़ी जोड़ रही है। आरोपी संजय रॉय बड़े ही शातिर तरीके से सवालों के जवाब भी दे रहा है। पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष भी सीबीआई के सवालों से अपना पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हैं। तो वहीं सीबीआई डॉक्टर बेटी के मां बाप से मिलकर भी अहम जानकारियां जुटा चुकी है। यानी अब जांच एजेंसी कोलकाता में हुई हैवानियत से जुड़े सच के बेहद करीब पहुंच चुकी है। अब देखना यह भी है कि सुप्रीम अदालत में बंगाल की निर्भया को आने वाले दिनों में कैसे न्याय मिलेगा। रक्षाबंधन का खास मौका है। पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस दीदी पर जमकर बरसे हैं।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जिस तरह से बंगाल संभाल रही हैं, उस पर एक बार फिर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। क्योंकि पश्चिम बंगाल में एक डॉक्टर बेटी के साथ हैवानियत हुई और बंगाल सरकार का रवैया गवर्नर साहब को बिल्कुल पसंद नहीं आया। क्योंकि अब तक सड़कों पर इंसाफ की मांग हो रही है। इंसाफ की मांग करने वालों पर ही ममता दीदी की पुलिस लाठी डंडे बरसा रही है। Bengal is not a place safe for women. Not Bengal society. The present government of Bengal has failed the women folk. Bengal should again be brought back to its pristine glory. बंगाल के गवर्नर दुखी हैं कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक बहन एक बेटी के साथ हुई हैवानियत के बाद बंगाल बदनाम हो रहा है। लेकिन खुद ममता बनर्जी एक मुख्यमंत्री होने के बाद भी खुद ही सड़कों पर न्याय मांगने निकल पड़ी। पश्चिम बंगाल के गवर्नर के मुताबिक ममता सरकार महिलाओं के प्रति असंवेदनशील है। ममता सरकार महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पाई है। बंगाल में हर तरफ गुंडा राज है। खबरों के मुताबिक बंगाल के गवर्नर जल्द ही गृहमंत्री अमित शाह से भी मिल सकते हैं। इसके पहले भी सीके बोस खुद ही 15 अगस्त को आरजीकर मेडिकल कॉलेज का दौरा कर रहे थे। उस दिन उन्होंने दर्दनाक घटना को महसूस किया और वहां हुई तोड़फोड़ को भी समझा। गवर्नर के गुस्से के बीच ममता बनर्जी लगातार सियासी बयान भी दे रही हैं। বাম এবং রাম তারা একত্রিত হয়ে এই গন্ডগোলটা করেছে। खास बात यह है कि ममता बनर्जी केवल मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल की गृहमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। यही वजह है कि बंगाल की निर्भया यानी डॉक्टर बेटी की मां भी खुद ममता बनर्जी से निराश है। বলেছিলেন আপনার বাড়ি যাব, সবকিছু ঠিক হবে, দোষীদের তাড়াতাড়ি ধরে ফেলবো। কিছুই তো দেখতে পেলাম না যে এখনো পর্যন্ত কেউ ধরা পড়লো, কোনো ক্লু পেলো। একজন ধরা পড়েছে, ওকে তো আমি মনেই করছি না, ও ভেতরের লোক না থাকলে। जबकि गवर्नर के बयान पर ममता का साथ देने के लिए कांग्रेस खुद मैदान में आई है और बीजेपी हमलावर हो गई है। कम से कम राज्यपाल को इस तरह की टिप्पणियों से बाज आना चाहिए। जिस तरह के आरोप उन पर लगे वो भी, उनका भी उत्तर अभी पूरी तरह से उन्होंने नहीं दिया। गवाहों पे दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस से फोन करवाया जा रहा है कि आप शांत रहो, नहीं तो खराब हो जाएगा, करियर खराब हो जाएगा। डॉक्टरों को धमकी मिल रही है। ये अब दलदल में डूब रहे ममता बनर्जी की अंतिम छटपटाहट। पश्चिम बंगाल में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध लगातार नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। ये केवल अब बंगाल की ही नहीं बल्कि देश की चिंता हो गई है। इसलिए अब खुद सुप्रीम कोर्ट को कोलकाता कांड पर स्वतः संज्ञान लेना पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।